एक पढ़ना है विद्युत ऋणात्मकता, सब इम्पोर्टेंट टर्म है हमारा, ठीक है। और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है चैप्टर का, चारों पढ़ के चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जल्दी नोट करो तो हम आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे परमाणु त्रिज्या क्या होता है। वो वहाँ पे छोड़ दिए, कोई गायब कर देगा तो टीचर को टाइम क्या नहीं करता है। कितना बोले वो कितना दे कौन है। कौन है देखिए लगा दी ना उसमें, ठीक है, उसको बंद कर देता था। चल रही जरा नीचे क्या ये रोक दो। कुछ ऐसा रूल बनाइए ना कि डायरेक्ट मतलब अपने आप हो जाए। डंडा लेके आओ, तो डंडा लेके होगा, ये तो डंडा होगा, देखे तो वहाँ पे क्या फेंका तुम उसको। क्या किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा की दूरी उस परमाणु का
चलो जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी करो तो। चलो देखो तो हम बात करते हैं, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा परमाणु त्रिज्या क्या होता है।
ठीक है, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस। देखो तो ये मान लो मेरे पास ना कोई एक परमाणु है, हमको पता है परमाणु के सेंटर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्किल में घूमता रहता है ना। ये हमारा एटम का एक मेरे पास एक इसका प्रतिरूप है। अब देखो तो मैंने बोला परमाणु का त्रिज्या निकालना। त्रिज्या किसको बोलते हैं? मान लो मेरे पास कोई सर्किल होता है, सर्किल का त्रिज्या कैसे निकालते हैं? सेंटर से लेकर जो बाहरी जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं। अब पूरा निकालते तो क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? तो मतलब ये जो परमाणु का जो नाभिक होता है उसके मध्य से लेकर बाहरी सेल का, बाहरी कक्षा का जो डिस्टेंस होगा वही दूरी क्या कहलाता है? परमाणु त्रिज्या कहलाता है। कोई बोलेगा परमाणु त्रिज्या का डेफिनेशन बताओ, तो बोलना क्या? नाभिक के मध्य से, नाभिक के मध्य भाग से बाहरी सेल का, बाहरी जो कक्षा का जो दूरी होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। वही डेफिनेशन मैंने लिखा है। किसी भी, चलो सुनो, किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा का जो दूरी होगा, बाह्यतम कक्षा की जो दूरी होगी वो क्या कहलाता है? उस परमाणु का परमाणु त्रिज्या कहलाता है। आए हल्ला करेगा फिर पूछेंगे पीछे वाला सब। आराम से बैठो, देखते रहो क्या बोल रहे हैं। नाभिक के केंद्र से बाहरी सेल का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ा होगा तुम लोग 9th क्लास में, 10th क्लास में थोड़ा बहुत जानता होगा परमाणु त्रिज्या। लेकिन जो अभी पढ़ने वाले हैं, ये जो परमाणु त्रिज्या जो निकालते हैं ना वो 100% सही नहीं होता। अब जो मैंने डेफिनेशन तो दे दिया परमाणु त्रिज्या का ये वाला, लेकिन इस तरीके से कोई परमाणु त्रिज्या निकाल रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें एरर आएगा। उसमें गलती क्यों आएगा समझते हैं, आगे देखो तो। किसी भी परमाणु का बाह्यतम कक्षा का जो बाउंड्री होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। वो मतलब एग्जैक्ट सही पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि जैसे ही मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपना वेव की तरह घूमता है। अगर वेव की तरह घूमता तो कभी नीचे होगा कभी ऊपर होगा। तो ये बाउंड्री जो है ना वो एग्जैक्ट डिफाइंड नहीं है। नील बोर ने बोला था यहाँ पे ऑर्बिट होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन जो होता है सेंटर से, वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। अगर एग्जैक्ट नहीं बता सकते तो परमाणु त्रिज्या में कुछ एरर आएगा हमारा। ठीक है, तो देखो तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, किसी भी परमाणु का बाह्यतम कक्षा का जो बाउंड्री होता है, जो सीमा होता है, वो एग्जैक्ट पता नहीं है। सही पता, हाँ अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तरंग की तरह चलता है, ऐसे करके वेव की तरह चलता है। कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। ये एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। ठीक है, आगे मैंने क्या लिखा देखो, परमाणु त्रिज्या बताने के लिए इसको अलग अलग तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा हमको। हम यहाँ पर देख के हम देखो डेफिनेशन बोल देंगे यहाँ से हम, लेकिन यहाँ से निकालना 100% सही नहीं होगा। तो 100% सही कब बना सकते हैं? तो मैंने क्या किया, परमाणु त्रिज्या को 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। कितने टाइप से? 3 टाइप से। एक होता है सहसंयोजक त्रिज्या, एक होता है धात्विक त्रिज्या, और एक होता है वंडर वॉल त्रिज्या। ये सब क्या होता है हम समझेंगे। ये पॉइंट मैंने क्या लिखा और पढ़ते देखो तो, परमाणु त्रिज्या बताने के लिए कोई बोलेगा कि एटॉमिक रेडियस तुम बताओ निकाल कर, तो कैसे निकालेंगे? तो उसको बताने के लिए हम अलग अलग तरीका से हम स्टडी करते हैं। उसको कैसे अध्ययन करेंगे हम? तो वो 3 प्रकार से हम बांटेंगे परमाणु त्रिज्या को। एक सहसंयोजक त्रिज्या, एक धात्विक त्रिज्या, एक वंडर वॉल त्रिज्या, और यहाँ से हम एग्जैक्ट हम रेडियस निकाल सकते हैं किसी परमाणु का। तो पढ़ते हैं ये तीनों क्या है, कैसे निकाल सकते हैं। जैसे बोले सोडियम का निकालो, जैसे बोले क्लोरीन का निकालो। तो निकालने के लिए हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम इस 3 के पास आएंगे। ये हमारा सही 100% नहीं है। एग्जाम में डेफिनेशन पूछता तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्षा का जो दूरी हुआ परमाणु त्रिज्या है, लेकिन वो एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है उसका लोकेशन इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है। तो बताने के लिए परमाणु त्रिज्या को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं और यहाँ से हम स्टडी करते हैं। चलो हेडिंग डालते हैं, सहसंयोजक क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे करते हैं क्वेश्चन हम। तो हेडिंग डालो तो ए नंबर में सहसंयोजक। चलो पहले लिखते हैं फिर समझाएंगे। हाँ
ये वाला हाँ